स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। इस तस्वीर में दिख रही फैमिली किम फैमिली है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गए थे। आज की हमारी कहानी इन्हीं के साथ घटी घटना पर है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में जेम्स किम और इसका परिवार रहता था। इसके परिवार में इसकी बीवी केटी किम और इनके 2 बच्चे थे। ये काफी खुशहाल परिवार था। जेम्स एक टेक कंपनी में नौकरी करता था। साल 2006 में हॉलिडेज में जेम्स अपने पूरे परिवार के साथ सिएटल अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। अपने दोस्तों से मिलने के बाद जेम्स 26 नवंबर 2006 के दिन अपनी कार में अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया के लिए वापस निकल पड़ा। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक से मौसम खराब हो गया और बर्फबारी होने लगी। इसलिए जेम्स और इसकी बीवी केटी ने फैसला किया कि रात में ये लोग कहीं रुक जाएंगे। इन्होंने रात में एक रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाया और ये लोग आगे बढ़ गए। इन्हें एक लॉज के बारे में पता था जिसका नाम टूटू लॉज था। यह लॉज पहाड़ों पर था। ये रात में रुकने के लिए एक सही जगह थी। ये दंपत्ति रात में इस लॉज में रुकने वाले थे, इसलिए ये लोग इस लॉज की तरफ चलने लगे। लेकिन रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जेम्स ने एक टर्न मिस कर दिया। अब ये गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। काफी दूर जाने के बाद जेम्स को इसका पता चला तो उसने गाड़ी रोककर एक पेपर मैप निकाला और वो उस मैप में लॉज की तरफ जाने वाले रास्ते की तलाश करने लगा। उसे मैप में एक रोड का पता चला जो उस लॉज की तरफ जाती थी। यह बियर कैंप रोड थी, जो काफी ऊंचाई पर जाने वाली सड़क थी। रात में इस रोड का इस्तेमाल करना खतरनाक था, क्योंकि रात में इस रोड पर कोई गाड़ी नहीं चलती थी। अब जेम्स इस रोड से लॉज की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद इसे गाड़ी चलाने में मुश्किल होने लगी, क्योंकि मौसम अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अब बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन जेम्स आगे बढ़ता रहा। कुछ और दूर चलने के बाद इसे गाड़ी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि आगे बर्फबारी और ज्यादा होती जा रही थी। इसे आगे रोड भी नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए इसने गाड़ी वापस मोड़कर पीछे जाने का फैसला किया। जेम्स ने गाड़ी अब पीछे की तरफ वापस मोड़ ली और ये पीछे वापस जाने लगा, लेकिन ये लोग एक गलत रास्ते पर भटक गए। जेम्स ने गाड़ी वहीं रोक दी और उसने अपने सेल फोन से मदद के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था। वो काफी परेशान हो गया। ये लोग अब पूरी तरह से फंस चुके थे। इन्होंने रात में यही गाड़ी में रुकने को उचित समझा। ये लोग रात में गाड़ी में सो गए, लेकिन बर्फबारी और ज्यादा तेज हो गई। जेम्स को अपने बीवी बच्चों की फिक्र होने लगी। लगातार दूसरे और तीसरे दिन भी बर्फबारी चलती रही और ये लोग इस गाड़ी में फंसे रहे। अब इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने गाड़ी को अंदर से गर्म रखने के लिए इसका हीटर ऑन किया हुआ था। अब जेम्स के पास गाड़ी से उतरकर मदद ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जेम्स अपने पेपर मैप में आसपास किसी गांव की तलाश करने लगा। इसे कुछ किलोमीटर दूर एक गांव दिखा। दूसरी तरफ इनके रिलेटिव्स ने ये लोग 3 दिन तक घर नहीं पहुंचने पर पुलिस को खबर कर दी। पुलिस भी अब इनको तलाश करने लगी। जेम्स गाड़ी से उतरकर इस गांव की तरफ निकल गया। इस इलाके में बर्फीले भालुओं का खतरा था, लेकिन फिर भी जेम्स मदद के लिए इस गांव की तरफ निकल गया। पुलिस ने इसकी फैमिली को ढूंढ लिया और इन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जेम्स कहीं मिला ही नहीं। वो ना तो उस गांव की तरफ पहुंचा और ना ही अपनी गाड़ी की तरफ वापस आया। पुलिस लगातार इसकी तलाश करती रही, फिर भी जेम्स का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। आखिरकार 4 दिनों के बाद जेम्स की लाश मिली। ज्यादा ठंड के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इस अफसोसनाक घटना ने सबको मायूस कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।